हेलो गाइज, आप लोग को बताना चाहूंगा एसएससी सीजीएल का वैकेंसी आ चुकी है। तो आप लोग को बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग एसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना होता है एसएससी सीजीएल का फॉर्म। आप लोग बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विकास, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। तो गाइज, आप लोगों को एसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसी वेबसाइट में आप लोगों को आना है। तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखता है, और जो लोग नहीं आ पाएगा उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ इस वेबसाइट का। वहां पर आप लोग जा करके टच करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। आने के बाद आप लोगों को लॉगिन वाले सेक्शन में आ जाना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आप लोग एसएससी में पहले कोई भी फॉर्म अप्लाई किए हैं, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, एसएससी का सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, इस तरह का कोई भी अगर आप लोग पहले फॉर्म अप्लाई किए हैं एसएससी में, तो आप लोगों को वही लॉगिन आईडी यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। क्योंकि एसएससी में सिर्फ एक बार लॉगिन आईडी बनाया जा सकता है, बार बार नहीं बनता है। अगर नहीं पता तो आप लोग यहाँ पे नीचे में देखिएगा, तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करके आप लोग पता कर सकते हैं अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, और पासवर्ड भी पता कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग फॉरगेट कर सकते हैं पासवर्ड। अगर आप लोग कभी भी फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं एसएससी में कोई भी फॉर्म, तो आप लोग न्यू यूजर पे टच कीजिएगा और रजिस्टर नाउ पे टच करके फिर आप लोग कुछ डिटेल भरिएगा और अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग अप्लाई करेंगे। जिनके पास पहले से एसएससी का लॉगिन आईडी है और जिनके पास नहीं है, वो लोग अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे, उसके बाद ये स्टेप फॉलो करेंगे। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं। तो यहाँ पर देखिए, लॉगिन में आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है। यहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, जो भी आप एसएससी का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग पासवर्ड डालिएगा, जो भी एसएससी का पासवर्ड आप लोग बनाए हैं। फिर यहाँ पर देखिए कुछ कैप्चा दिया गया है, उसको यहाँ पर इंटर कीजिएगा। इंटर करने के बाद आप लोगों को नीचे में लॉगिन दिख रहा होगा, इसी को टच कीजिएगा। लॉगिन को टच करने के बाद आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुलेगा। तो यहाँ पर आपका नाम भी शो करेगा, ऊपर में देख लीजिएगा। फिर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021, ठीक है। तो इसी में देखिए नीचे में आप लोगों को स्टार्टिंग डेट दिया गया है फॉर्म का, और यहाँ पे इन डेट दिया गया है। क्या है स्टार्टिंग डेट की 23/12/2021 अप्लाई हो रहा है, और जो एप्लीकेशन इन डेट है वो 23/1/2022, ठीक है। तो ये भी 11:30 PM तक आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे नीचे में लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, जो कि 25/1/2022 तक किया जा सकता है 11:30 PM तक। फिर देखिए लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान जनरेशन करने के लिए 26/1/2022 तक टाइम दिया गया है। यह भी 11:30 PM तक दिया गया है। फिर देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट थ्रू चलान एट SBI, जो कि 27/1/2022 तक दिया गया है ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक, ठीक है। इस तरह का है। फिर नीचे में देखिएगा आप लोगों को अप्लाई कहाँ से करना होता है, ये देखिए। तो यहाँ पर नीचे में देखिएगा तो लिखा हुआ है अप्लाई, ठीक है। तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है। तो आप लोगों को जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो नोटिफिकेशन, उसके नीचे वाले में देखना है अप्लाई। तो इसी में टच कीजिएगा आप लोग। जैसे ही टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुलकर आएगा, और यहाँ पे आपका सारा डिटेल शो करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या भरना होता है मैं चलिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को भरना होता है प्रीफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम सेंटर चूज करना होता है। यहाँ पर 3 सेंटर चूज करना होता है। जब आप लोग फर्स्ट सेंटर चूज कीजिएगा तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि आपका जो सेंटर हो वो आपके घर
या फिर आप जहां पे रहते हैं उसके नजदीक हो। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को सेंटर खोजने में ताकि दिक्कत ना हो, तो यहाँ पर फर्स्ट में देखिएगा तो सीआर लिखा हुआ है, यानी कि सेंट्रल रीजन का ये सेंटर शो कर रहा है, जहां भी सीआर शुरू में लिखा हुआ है। उसी तरह नीचे आइएगा तो ईआर यानी कि ईस्ट रीजन का यहाँ पे सेंटर। तो इस तरह से आप लोग सेंटर चूज कर लीजिएगा। फिर आप लोगों को दूसरा सेंटर चूज करना होता है, तो यहाँ पर भी आप लोग अपने नजदीकी सेंटर चूज कर लीजिएगा, और तीसरा सेंटर भी आप लोग इसी तरह से नजदीकी सेंटर चूज कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन द आर्मीड फोर्स। तो अगर आप लोग एक सर्विसमैन या फिर आर्मीड फोर्स में हैं तो आप लोग यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा, ठीक है। फिर नीचे आ जाइएगा, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर तो ध्यान में रखिएगा, जहां जहां भी रेड कलर का स्टार दिख रहा होगा वहां पर आप लोग को फॉर्म भरना जरूरी है, तभी आप लोगों का जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो क्या आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर जब आप नो कीजिएगा तो आप लोगों को नीचे वाला में चूज करने का कोई जरूरत नहीं है, यहां पर आप लोगों को चूज करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यहां पर रेड स्टार भी दिख रहा होगा। फिर नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है, डू यू फोर्सेस EQ फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। तो यहां पर भी अगर करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। फिर देखिए आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर ग्रेड में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ठीक है। फिर देखिए आप लोगों को नीचे में इसी तरह का मिल जाता है कि डू यू पोसेस EQ फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। क्या आप रिलैक्सेशन चाहते हैं एज में? तो अगर चाहते हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। फिर देखिए नीचे में आप लोग को क्या मिल जाता है, यहाँ पर अगर एज रिलैक्सेशन यस कर लीजिएगा आप लोग, अगर एज को सिलेक्ट कीजिएगा तो आप लोगों को नीचे में भी सिलेक्ट करना होता है। तो किसके लिए रिलैक्सेशन मिल रहा है, किससे आप रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ रहता है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार। फिर देखिए यहाँ पे नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है। तो यहाँ पर चूज कर लीजिएगा आपका जो भी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा शो कर रहा है, तो आपका जो भी होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे नीचे में डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लोग बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप लोगों का इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन है तो आप इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए स्टेटस में आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना होता है, तो इसको टच कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने दो ऑप्शन खुल करके आ जाता है, एक पास और एक अपीयरिंग का। अगर आप लोग पास है तो पास पे सिलेक्ट कीजिएगा, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग पे सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को पासिंग ईयर सिलेक्ट करना होता है, तो इसको टच कीजिएगा और यहाँ पे पासिंग ईयर देखने के लिए आप लोगों को नीचे आना होगा, लेटेस्ट यानी जो ईयर है उसको देखने के लिए। तो नीचे आइएगा तो यहाँ पर आप लोगों का पासिंग ईयर मिल जाता है। फिर आप लोगों को जो अगला सिलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को स्टेट सिलेक्ट करना होता है कि आप किस स्टेट से आप ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो भी स्टेट होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड सिलेक्ट करना होगा, तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी बोर्ड होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आप लोगों को रोल नंबर लिखना होता है। फिर यहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज डालना होता है, और जिन लोगों का परसेंटेज में नहीं दिया हुआ होगा, अगर सीजीपीए में दिया होगा तो आप लोग सीजीपीए भी डाल सकते हैं। आप लोग नीचे आएगा तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 23 नंबर में, डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन टर्म, ठीक है। तो इसको आप लोगों को यस कर लेना है। फिर देखिए नीचे आइएगा तो आपका डिटेल आ जाएगा। फिर यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर आप लोग को ध्यान क्या रखना है, ये चीज आप लोगों को जानना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पर देखिए आप जब फोटो या फिर सिग्नेचर यहाँ पर डालिएगा, तो पहले आप लोगों को मैं फोटो के लिए बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फोटो डालिएगा वो 20 KB से 50 KB इसका साइज होना चाहिए, और जो फॉर्मेट होना चाहिए JPEG या फिर JPG होना चाहिए।
चाहिए। फिर देखिए इमेज साइज क्या होना चाहिए, 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर जो डालना है वो कितना से कितना तक होना चाहिए। तो जो फाइल साइज होगा वो 10 KB से लेकर 20 KB के बीच होना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो फॉर्मेट है वो JPEG और JPG के फॉर्मेट होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे इमेज जो साइज है वो 4.0 से लेकर 2.0 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 27 नंबर में क्या लिखा हुआ है, वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 24 सितंबर 2021। तो आप जो भी आप फोटो अपलोड कीजिएगा वो 24 सितंबर 2021 के बाद वाला होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसके बाद जो आप फोटो लिए होंगे या फिर खिंचाए होंगे वही फोटो यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पे अगर सही है तो यस कीजिएगा, ठीक है। अगर नो कीजिएगा तो आप लोग का जो फोटो है वो सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो यस कर लीजिएगा। फिर आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन दिया गया है तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा, यानी कि टिक लगा लीजिएगा। टिक लगाने के बाद आप लोगों को नीचे में दिख रहा होगा यहाँ पे कैप्चा, उसको जैसा है वैसा यहाँ पे उतार दीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे बड़ा बड़ा P लिखा हुआ है VUW, तो यहाँ पे मैं उतार देता हूँ। यहाँ पर कैप्चा जैसा है वैसा मैं उतार दिया। उतारने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे में प्रीव्यू, ठीक है। तो इसी में आप लोगों को टच करना है। तो चलिए मैं टच कर दिया। जैसे ही प्रीव्यू पे टच कीजिएगा उसके बाद आप लोग के सामने अगला पेज कुछ इस तरह का खुल के आएगा। तो यहाँ पर आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा जहां जहां पर भी आप लोग फॉर्म को भरे हैं, ठीक है। तो वहां पर देख लीजिए एक बार सही भरे हैं या नहीं। अगर आप लोग सही नहीं भरे हैं और कहीं पे गलत हो गया है तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर एडिट एंड मॉडिफाई, तो इसी पे आप लोग टच कीजिएगा। उसके बाद अपना जो भी गलती हुआ है उसको सुधार लीजिएगा। फिर अगर आप लोगों का सभी चीजें सही है तो आप लोग सबमिट कर सकते हैं और सबमिट पे टच कर सकते हैं। सबमिट के जैसे ही टच कीजिएगा उसे ही आप लोग के सामने इस तरह का एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें लिखा हुआ है यू कैन नॉट एडिट आफ्टर फाइनल सबमिशन, सो चेक ऑल डिटेल्स केयरफुली, क्लिक ओके इफ यू वांट टू सबमिट। सबमिट करने से पहले आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है आप जो भरे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि आप सबमिट कर देंगे उसके बाद एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर सही है सब कुछ तो ओके कर लेना है। ओके करते ही आप लोग के सामने तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर ओके एंड प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग प्रिंट करके एक बार देख लीजिएगा कि आप लोग का जो फॉर्म है वो किस तरह का भरा हुआ आता है। तो यहां पर प्रिंट पे टच कीजिएगा। तो प्रिंट पे जैसे ही टच कीजिएगा तो आप लोग के सामने यहां पर डाउनलोड के लिए दिखाएगा, तो आप लोग डाउनलोड पे टच करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को PDF व्यूअर डायरेक्ट इस तरह का आएगा, फिर आप लोग PDF व्यूअर पे टच कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का फॉर्म भरने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। तो यहां पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो यहां पर मैं किसके लिए भर रहा था, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 के लिए भर रहा था। और यहां पे मेरा जो एप्लीकेशन है प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो चुका है। तो यहां पर सभी डिटेल जो आप लोग अप्लाई किए हैं वही यहां पे शो करेगा और जो पहले से भरा हुआ था वो शो करता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, उसके जरिए भी आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी फायदा मिला, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिला, कुछ भी हेल्प मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह से जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलता रहे। तो आप लोग इतना करके रखिए। और आप लोगों को भी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।